माय नेम इज शबान सर और इंग्लिश बाय इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा टाइम एंड टेंस है और इससे रिलेटेड हम जो सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेसांस ऑफ भारतनाट्यम hereditary dancers have their own set of accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they performance। ये लिखा हुआ है ना। देखिए इसका मीनिंग समझ गए होंगे, है ना। ये कह रहे हैं कि अर्ली ईयर्स में किसके भारतनाट्यम में जो रिनेसांस हुआ उसका जो पुनर्जागरण हुआ उसमें जो हेरिडेटरी डांसर्स मतलब जो ट्रेडिशनल डांसर्स थे उनके पास खुद का एकॉम्प्लिस्ट होता था जो उनके साथ रहते थे, डांसर के साथ ट्रैवल करते थे उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह जब वो अपना परफॉर्मेंस देते थे। ये मीनिंग दे रहा है ना। इस सेंटेंस में एरर क्या होगा सर? एकॉम्पनिस्ट का मतलब? एकॉम्पनिस्ट मतलब उसके साथ रहते हैं, एकॉम्पनी से बना है। एकॉम्पनी मतलब किसी को साथ देना, है ना। तो उसी एकॉम्पनी से क्या बना आपका एकॉम्पनिस्ट बना है ना। क्या एरर है इसमें? With the dancers and travel with them from place to place। कहाँ पर? देखिए जैसे कि हम जब टेंस पढ़ रहे थे ना तो टेंस में बताया था कि जो टाइम ऑफ एक्शन है वो सेम होना चाहिए, है ना। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, हाँ। यही होता है जनरली। अब यहाँ पर अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब कौन से हमारे एक हैव दिया है, एक आपका लिव्ड दिया है, एक आपका ट्रैवल्ड दिया है, एक आपका गेव दिया है ना। तो जितने भी जो वर्ब है वो सारे वर्ब पास्ट में, किसमें? पास्ट में। और यही किसमें है? ये प्रेजेंट में। तो हैव की जगह ये आ जाएगा आपका हैड आ जाएगा। सर जब भी एरर चेक करना है तो सबसे पहले किस पे ध्यान दें कि गलती पकड़ लें हम लोग? देखिए वो जो है एरर कहीं से भी हो सकता है ना, कोई भी टॉपिक से हो सकता है, ऐसा कि नहीं वो वर्ब से ही होगा। मेरे को पता था कि हैव में डाउट मतलब गलत है, कि मेरे को लग रहा था हैव की जगह हैज आना चाहिए। वहाँ हैड होगा कि हैज होगा सर? हैज तो होगा नहीं ना, ये डांसर्स प्लूरल है, कितना है? बस सर गलती पता रहता है कि कारण मत पूछो, लेकिन वो जरूरी है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर हैव भी क्या आएगा? हैड आएगा। ये समझ में आएगी, है ना। क्योंकि टाइम ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि अगर जितने भी वर्ब है वो सारे वर्ब अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्या लिखा है? दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। इसमें क्या है सर? इसके बाद ये एनडी कैसे आ सकता है? दिस इज टर्न्ड क्यों होगा? दिस इज टर्निंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर ना ये जो इज लिखा है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर आना चाहिए हैज। हाँ सर वो वही तो टर्न बोल है रही हूँ सर। सर, वो टर्न है ना। मतलब ये हुआ है ना, हाँ हुआ है तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा। सर ये परफेक्ट वाला है ना सेंटेंस? हाँ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Yes. वही तो क्या है? क्लियर है? हाँ। हाँ अगला He is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। He will He will कैसे? नहीं He has given me। He has हाँ, he Has has given me। हाँ, Perfect है ये। given है तो उसने मुझे दिया है, मतलब है इस बात क्या लेगा वर्ब का थर्ड Third form। है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4। Since the trip home was expensive, they did not। सर Since the since trip- आया है तो फिर वो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो यहाँ सीज का मीनिंग क्या हुआ? टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। ड्यूरेशन। रीजन बता रहा है क्योंकि जो ट्रिप होम था वो क्या था? महंगा था। क्योंकि जो ट्रिप होम था वो क्या था? महंगा था, इसीलिए वो घर नहीं गए। ये मीनिंग दे रहा है। तो इसमें क्या होगा? Since the trip home was expensive, they did not go home। वेंट आएगा, गो आएगा, चलो भी डिड सर लगा। डिड लगा तो वो पास्ट का काम कर रहा है पास्ट का क्या? सर वो फर्स्ट हाँ, फॉर्म हो हाँ। जाएगा। डिड पास्ट का काम कर रहा है, उसकी जगह हैड प्लस हैड इक्वल डिड प्लस हैव होता है। हैड प्लस डिड प्लस हैव, हाँ। ऐसा है ना।
मतलब अगर डिड दिया है ना तो वी डू को वी वन में चेंज करते हैं। पास्ट सिंपल में हमने पढ़ा था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वेंट की जगह क्या आएगा, गो। वो आएगा। दे डिड नॉट गो, हो, ये आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर यहाँ पे सिंस का मतलब क्या होगा? सिंस या रीजन बता रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर लिखते हैं सिंस को तो और जो हम रीजन लोग पढ़े थे वो हैज बीन के बाद वहाँ पर टाइम बता रहा है। जैसे आपने हाँ, बोला। 2 मिनट बताया था इसका, है ना। तो नहीं आएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट, चलो अगला। एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। सब पहला वाला सर, शी late वॉज क्यों लेट आया? होगा ना। बहुत बढ़िया, है ना। देखो यहाँ पर यस्टरडे बोल रहा है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं। Yes, sir. और पास्ट ये की बात कर रहे हैं, present में है। इसलिए क्या आएगा, वॉज आएगा। है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। As soon as the CEO As soon as the CEO entered the office, the union leader approached him and reported the matter to him. Reported आएगा, है ना। क्यों? अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो एंटर किया पास्ट में, हाँ, हाँ, past में। और उसके पास गए, ये भी पास्ट में। और मैटर को क्या किया, रिपोर्ट किया, Report प्रेजेंट किया, हो गया। reported नहीं नाउन नहीं किया। है यहाँ पर, यहाँ पर रिपोर्ट नाउन नहीं है, वर्ब है ना। अगर ये वर्ब है तो प्रेजेंट में तो होगा नहीं, पास्ट में होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड, है ना। ये आपका बन जाएगा रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, ये आंसर बन गया। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, सर इज नहीं आएगा इसमें। इसमें 7th वाला। तो क्या आएगा, तो जो सिंस 2007 है तो देखो अरे क्या लिखा है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। ये नहीं क्या दे रहा है, जो कॉलेज है वो 2007 से कंप्यूटर कोर्स जो है चला आ रहा है, ये भी नहीं दे रहा है ना। तो द क्या होगा, कॉलेज हैव बीन। हैज बीन, क्या है, हैज बीन, है ना। देखिए जो सिंस फॉर है ना, ये हम प्रेजेंट कंडीशन यूज नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन यूज करते हैं ना। तो इसी यहाँ पर जो इज रनिंग लिखा है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए हैज बीन रनिंग, ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला है सर ये टोल्ड Did he tell you why he has not come yesterday? ये लिखा हुआ है ना। ये कह रहे कि क्या उसने बताया कि कल तुम वहाँ आए थे, ऐसा, है ना? हाँ देखिए यहाँ पर एक तरीके से हम 2 तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर yesterday बोल रहे हैं ना, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात करें तो इसको हम कर सकते हैं had not कर सकते हैं, had not come ये कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं did not come, did not come। कंटिन्यूअस इस हाँ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, ये हैज प्रेजेंट होता है, हैज क्या है, प्रेजेंट है ना। तो सर डिड नॉट भी और हैड नॉट दोनों का अंतर नहीं है। डिफरेंस है, मतलब दोनों तो पास्ट की बात बताया कर था रहे ना हैं। कि हैड नॉट नहीं यूज ठीक है, लेकिन ये 2 सेंटेंस है नहीं। सर एक छोटा सा डाउट है, वो जो ऊपर वाला 7 वाला है जिसमें इज रनिंग अ कंप्यूटर उसकी जगह हैज बीन रनिंग कर रहा है, हाँ बट वो जो टाइम है वो 2007 का बोल रहे हैं, यानी पास्ट का। हाँ तो सेंटेंस को हम past लोग चलता हेड आ रहा है ना, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट पास्ट पास्ट का लिखा है ना, हैज बीन लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलते आ रहे हैं ना, चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है। चलिए अगला क्या लिखे हैं, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज asleep on the Dream- 169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो सेकंड फॉर्म आएगा ना, आई ड्रीम। हाँ यहाँ पर सेकंड फॉर्म है यार। देखिए क्या कह रहे हैं, लास्ट नाइट बोल रहे हैं, लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, हाँ। पास्ट की बात कर रहे हैं, Dream ड्रीम होगा। गलत है, यहाँ पर होगा ड्रीम। इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, Dream। वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे समझ में। आई वाज asleep on the 169th फ्लोर। बाप रे, अब बुर्ज खलीफा। ये चलिए ये बताएंगे, आई केम टू नो दैट हिज सर फादर हैज नहीं आएगा, His Has father नहीं died आएगा। हिज हाँ। फादर Has डाइड। नहीं फादर Died. डाइड, ऐसा हो। देखिए ये पास्ट की बात है, ये लिखा है आई केम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड 3 days ago। ये कह रहे हैं, है ना, कि मैं जान पाया कि उसके जो फादर है वो 3 दिन पहले खत्म हो गए, मतलब डेथ हो गया उनका। अब देखिए, अब ये केम, ये पास्ट में है ना, तो सारा वर्ड पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है ये हैज क्या है, ये प्रेजेंट है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा, हैड, है ना, क्योंकि ये पहले हुआ है और ये बाद में हुआ बाद में है हुआ। ना। ठीक है, अगला, when you will find out a solution to this problem you will be awarded a prize। सर ये यू विल बी फाइंड है, फिर यहाँ पे नीचे पास का
अवॉर्डेड अ प्राइज, हाँ पैसिव वॉइस में है ना, यू विल बी अवॉर्डेड। सर व्हेन यू विल फाउंड होगा, व्हेन यू फाइंड आउट, विल नहीं आएगा पहले जाएगा व्हेन यू फाइंड आउट। सर क्यों नहीं ये होगा व्हेन यू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज। देखिए हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, और कंडीशनल सेंटेंस हमने देखा था कि हम दो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, एक ही सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं विल यहाँ भी लगा है और विल वहाँ भी लगा है ना। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, इसीलिए आंसर बनेगा व्हेन यू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्या लिखा है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। सर इसमें एक हो तो प्रेजेंट सिंपल Past simple। सिंपल में रहना चाहिए, हाँ ना। देखिए ये क्या है कि ये मीनिंग क्या दे रहा है कि अलार्म जब बज रहा था उसके स्टॉप होने से पहले निशा ने पुलिस को फोन कर दिया था, ये मीनिंग दे रहा है ना। हाँ। तो हमने पढ़ा था कि Before अगर दो एक्शन पास्ट में होता है ना तो फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, Present। सेकंड एक्शन को पास्ट सिंपल में रखते हैं। हाँ। फर्स्ट एक्शन किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, सेकंड एक्शन पास्ट सिंपल में होगा। यहाँ पर दो एक्शन हुआ है, एक रुकने का काम हुआ है और एक फोन करने का काम हुआ है ना। इसमें अगर देखिए ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ, है ना। इसीलिए यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा, हैड का यूज नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, ये आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। इसमें आई सॉ आई हैव सीन, क्या बोलेगा, I have seen। क्यों, यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में कि कभी भी अगर आपको क्रॉस मिले, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ये अगर क्रॉस मिले तो हम इससे आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, Present perfect। यूज करते हैं। यहाँ पर जो आई सी ये जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आई हैव सीन, क्या होना चाहिए, आई हैव सीन, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है whenever he is coming here he brings many gifts for me, व्हेनेवर ही कम्स he comes, है ना। देखिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है जो बार बार होता है ना, वो अगर बार बार होगा तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। यहाँ पर जो इस कमिंग लिखा है ये गलत होगा, यहाँ पर होगा कम्स, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, है ना। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, whenever he comes here he brings many gifts for me, ये आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला nowadays he teaches English because the teacher of English has gone for a month's leave, हेड वन had gone to सर टीचिंग है क्या, इज टीचिंग is teaching, क्या बनेगा, is teaching, है ना। देखो ये मीनिंग दे रहा है कि आजकल वो इंग्लिश पढ़ा रहा है क्योंकि इंग्लिश का टीचर एक महीने की छुट्टी के लिए गया है, ये मीनिंग दे रहा है ना। और ऐसी में अगर देखें तो nowadays जो है ना, इसको मैंने कीवर्ड लिखा आया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें लिखा आया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। तो यहाँ पर ये जो टीचर्स लिखा है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए इज टीचिंग इंग्लिश, ये आंसर है ना। चलो अगला लिखा है इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस सेट डाउन टू मैनेज, इसमें क्या है, से नहीं सर ये कंफर्म परफेक्ट टेंस में आएगा, स्टार्टिंग नहीं होगा, या यू हैज पर वो जो सैड है वो सैड ही रहेगा कि सैड ही दिस होगा। बिजनेस, देखो देखो एक रूल हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर आपको क्लॉज मिले इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये क्लॉज मिले तो आगे हम हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट का यूज करते हैं, और एक सेंटेंस में टाइम का अक्षर नहीं बताता, सजेशन बताएगा। क्या बताएगा, सजेशन। यहाँ पर जो आज स्टार्टिंग लिखा है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए स्टार्टेड, स्टार्टेड क्यों सर, स्टार्टेड, है ना। ये होगा इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस बिजनेस सेट डाउन टू मैनेज, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट हो गया, बस थैंक यू।